वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, पेज नंबर 18। देखिएगा, पहला है कि आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता हुआ है? रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हुआ है। नया नया 2 को जोड़ा है, तो ग्रुप में डाल दीजिए तो पढ़ा देते हैं, देख लेते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। देखिएगा नया वाला में देखिएगा, पहला है डिजिटल परिवर्तन के लिए, तो एसेंचर और यूनियन बैंक के साथ हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल परिवर्तन के लिए हुआ है एसेंचर और यूनियन बैंक। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच में हुआ है, बिल्कुल अलग चीज़, अलग है। भारत और केन्या के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ है, और डिजिटल परिवर्तन के लिए हुआ है एसेंचर और यूनियन बैंक। आगे है कि आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड। देखिए आईएनएस ब्यास है तो कोचिन शिपयार्ड एक तो ये बन रहा है, और क्या किसके साथ है? तो रक्षा मंत्रालय के साथ, उसी का संयुक्त भागीदारी है दोनों का। तो आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड करने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड हो जाएगा। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, चुनावी साक्षरता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो होना ही होना है, और शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। चुनावी साक्षरता का और साक्षरता रहेगा तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, इसलिए इसको याद ही कर लेना है। तो देखिए, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार के बारे में आईआईटी, कोई आईआईटी ही रहेगा आईआईटी, तो एयरबस और आईआईटी कानपुर, एयरबस और आईआईटी कानपुर, ठीक है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब के साथ। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु IRDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता हुआ है। उसके बाद है ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब। अभी हम लोग पढ़े थे ऊर्जा शिक्षा के लिए भारत और केन्या पढ़े थे ऊपर में, और ये ऊर्जा के क्षेत्र के सहयोग के लिए कर रहा है भारत और सऊदी अरब, ठीक है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड। नागरिक उड्डयन में क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड हो जाएगा। बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ है, तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के साथ हुआ है। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता हुआ है बायोजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। दोनों स्पेस एजेंसी ही है, तो बायोजर स्पेस है और न्यू स्पेस ऑफ इंडिया है, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया हो गया, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता हुआ है बायोजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया। उसके बाद सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के साथ हुआ है, भारत और जापान के साथ सेमीकंडक्टर। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के साथ, हम लोग पहले पढ़े भी हैं। आर्टेमिस समझौता में शामिल हुआ है भारत, तो भारत और अमेरिका हो जाएगा। बिजली निर्यात हेतु समझौता, तो बगल वाला जो है कंट्री हमारा बॉर्डरिंग है भारत और नेपाल, तो बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल से हुआ है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता, तो भारत और इजराइल, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल। वहाँ समुद्र से खारा जल से मीठा जल बनाया जाता है, तो ठीक है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल हो जाएगा। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन में के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये काफ़ी पुराना है। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग हेतु हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल के साथ हुआ है। तो देखिए इजराइल के साथ 2 को हो गया, एक तो जल प्रौद्योगिकी और एक औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए 2 को हो गया। क्या क्या हो गया? जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता हुआ, और औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए होगा IIT बॉम्बे और UIDAI। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया वाला तो साइट रहेगा ही रहेगा, और एक IIT बॉम्बे हो जाएगा, IIT बॉम्बे। एक बार फिर से ऊपर से देखिएगा, इसको खूब ध्यान से पहला से पढ़ रहे हैं। तो पहला में है कि देखिएगा डिजिटल परिवर्तन के लिए होगा एसेंचर और यूनियन बैंक, एक्सेंचर और यूनियन बैंक। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। आगे है कि INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त करने के लिए तो रक्षा मंत्रालय तो रहेगा ही रहेगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। उसके बाद है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ESI और शिक्षा मंत्रालय, ESI और
शिक्षा मंत्रालय। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ईएसआई और शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर, एयरबस और आईआईटी कानपुर। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु ध्यान दीजिएगा इधर आईआरईडी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए अलग टाइप के है, इसे याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजना के वित्त पोषण हेतु आईआरईडी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड। उसके बाद है बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार हो जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता बायोजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया, दोनों स्पेस एजेंसी हैं, बायोजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया हो जाएगा। सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान हो जाएगा। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका हो जाएगा। बिजली निर्यात हेतु भारत और नेपाल। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल। प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए भी हो जाएगा भारत और इजराइल। आगे देखिए टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए आईआईटी बम्बे और यूआईडीआई, टचलेस को विकसित करने के लिए आईआईटी बम्बे और यूआईडीआई हो जाएगा। ठीक है, और एक ऊपर क्वेश्चन था एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर, नवाचार एयरबस आईआईटी कानपुर, और इस जगह आईआईटी बम्बे और यूआईडीआई। आगे है इस सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएगा। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना, ठीक है, मैरीटाइम है तो देखिए मैरीटाइम है तो भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी, भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। उसके बाद है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद है देखिएगा थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है इसमें भारत और मैक्सिको और भारत और इजराइल वाला में। इजराइल वाला में क्या है देख लीजिएगा, औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल है, और यह है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु तो भारत और मैक्सिको, इसमें अनुसंधान लगा हुआ है और औद्योगिक अनुसंधान उसमें है। ठीक है, आगे देखिएगा डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जलवायु कार्रवाई स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन हो जाएगा। डिजिटल लग गया तो भारत और स्पेन हो जाएगा। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSC अकादमी और नाइलिट, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए CSC अकादमी है और नाइलिट के साथ सहयोग से हुआ है। उसके बाद एशियाई देशों में चीता को फिर से लाने हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग, एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए हुआ है एयरबस और बोइंग हुआ है। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। देखिएगा भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो तो है ही, और साथ में एक चूँकि टेक लग गया है, टेक्नोलॉजी लग गया है तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें जुट गया है। ठीक है, तो इसरो और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। एयर इंडिया 500 के लिए समझिएगा एयरबस और बोइंग हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे है कि स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादन के बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स हो जाएगा। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादन के बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स। उसके बाद सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और गूगल, सरकारी आईडी और का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और गूगल, हम लोग पढ़े हैं इसको, डिजी लॉकर और गूगल। आगे है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार हो जाएगा। और डिजिटल साक्षरता के लिए बोलेगा तो CS अकादमी और नाइलिट, CS अकादमी और नाइट साक्षरता पूरे का नाम आएगा तो CS अकादमी में साक्षरता दिया जाएगा अकादमी में। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रहता है गूगल रहेगा, तो गूगल से बड़ा डिजिटल कोई नहीं दे सकता है, गूगल और असम सरकार, इसमें जोड़ दिया असम सरकार। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए D&FW और नेफेड हम लोग जान ही रहे हैं, बाजरा उत्पादित कृषि से संबंधित वो जारी करता है, तो बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए D&FW है और नेफेड है। हथियारों को खरीदने के लिए भारत और आर्मेनिया है, उसके बाद है बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS, बॉक्सिंग एनालिटिक्स विकसित करने के लिए है IIT मद्रास और IIS है। देखिएगा बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS है, IIT मद्रास और IIT है। ठीक है, एक और था टचलेट बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए IIT बम्बई और OID है। और उसके बाद था नवाचार और एयरोस्पेस पर एयरबस और IIT कानपुर। ये भी देखिएगा बॉक्सिंग एनालिटिक्स को विकसित करने के बॉक्सिंग होगा तो IIT मद्रास होगा।
और IAS होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब, AICTE और बढ़ो। ठीक है, तो डिजिटल साक्षरता, भारत में डिजिटल साक्षरता खाली रहेगा, भारत नहीं जुटा रहेगा तो गूगल और असम सरकार हो जाएगा। और जैसे भारत जोड़ देगा तो AICTE और एडोब हो जाएगा, एडोब। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तो भारत और मिस्र, रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र हो जाएगा। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर हो जाएगा, भारत और मेडागास्कर। जैव विविधता को संरक्षण के लिए भारत और नेपाल, एक और था नेपाल, भारत और बिजली निर्यात हेतु, तो जैव विविधता और बिजली निर्यात दोनों भारत और नेपाल हो जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन, कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रक्षा करता है, रॉयल इनफील्ड, यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड, बहुत अच्छा है नाम है, यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने हेतु। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने हेतु यूनेस्को रॉयल इनफील्ड हो जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार और ईसा फाउंडेशन हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और नेपाल हो जाएगा। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र हो जाएगा। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लग गया है, भारत लग गया है तो AICTE और एडोब हो जाएगा। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IAS हो जाएगा। हथियारों को खरीदने के लिए भारत और आर्मेनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DNFW और नेफेड। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार। सरकारी ID को डिवाइस संग्रह के लिए डिजी लॉकर और गूगल। उसके बाद स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादन की बिक्री होती है इन स्पेस और क्यू न्यू लैब्स। आगे है भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हो जाएगा इसरो और माइक्रोसॉफ्ट।